क्या? हाँ, देखो कल मैंने टाइप फर्स्ट करा दी थी इसकी, सैटरडे वाले दिन, ठीक है। आज इसकी टाइप टू चलेगी, और इसमें टाइप फर्स्ट के भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी करा देते हैं। 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद टाइप थ्री कल करा देंगे, कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कल बता दिया था शनिवार वाले दिन, ठीक है। ये ट्री मेथड भी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये हमने कर लिया था पजल वाले, ठीक है। आज इसके करेंगे कोऑर्डिनेट। इसकी 3 टाइप है कोऑर्डिनेट की, इसको ख़त्म करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस पजल वाले भी हैं, उनको भी करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हैं इसमें। पहला सवाल बनाओ। बना के दिखाओ। एक परिवार में एक दादा, एक दादी, 2 पिता, 2 माता, 4 बच्चे, 3 पोता पोती, 1 भाई, 2 बहनें, 2 बेटे, 2 बेटियां, 1 ससुर, 1 सास, 1 बहू है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं वो आपको बताने हैं। बनाइए, बताइए कितने हैं? देखो 8, देखते हैं। सबसे पहले तो देखो फैमिली है, एक परिवार में एक दादा एक दादी। मान लो हमने बना दिया एक दादा एक दादी, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रख लेते हैं। मान लो मैं प्लस माइनस से करता हूँ, एक दादा एक दादी, ठीक है। ये कपल्स हो गए, एक दादा एक दादी, ठीक है। 2 पिता हैं। 2 पिता का मतलब ऐसे नहीं है कि 2 पिता बना देंगे, एक पिता तो ऑलरेडी यही है, एक इसका लड़का बना देंगे, वो भी पिता है, यानी वो भी मैरिज हो रही है, उसकी शादी हो रही है, ठीक है। तो एक परिवार में एक दादा हो गया, एक दादी होगी, 2 पिता हो गए, 2 पिता हो गए, और 2 माताएं भी हो गई, ठीक है। 4 बच्चे हैं। क्या ये इसका बच्चा नहीं है? इसका ये बच्चा है, तो 3 और बना लेते हैं, 3 और बना लेते हैं। अब ये 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे में कह रहा 3 पोता पोती हैं, ठीक है, 3 पोता पोती हैं। एक भाई है, 2 बहनें हैं। एक भाई है, 2 बहनें हैं, मतलब एक भाई ये बना देते हैं और 2 बहनें हैं ये, ठीक है। 2 बेटे 2 बेटियां, ये हो ही गए। 2 बेटे 2 बेटियां, ठीक है। एक ससुर एक सास, ये भी हो गई। एक बहू, ये भी हो गई। बन गए सारे। अब बताओ कितने हैं इसमें? अब 7 है। एक कौन सा एक्स्ट्रा जोड़ा तुमने? ठीक है। परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। क्लियर? सारी शर्तें कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर बना दिया होगा, मतलब 2 पिता बना दिए होंगे, 2 भाई बना दिए होंगे, उसकी वजह से ठीक है। बनाइए इसे, इसे बनाइए। ये टाइप फर्स्ट ही चल रही है, टाइप फर्स्ट के ही चल रहे हैं क्वेश्चंस। आपको फीमेल बतानी है, यानी आपको माइनस वाले काउंट करने। आपकी फर्स्ट क्लास है पहली? आ गया जी, यहाँ पे दिख रहा है, वहां से दिख रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है। 8 सदस्य हैं, तो 8 सदस्य ही बनाने हैं। ए बी की क्या है? माँ है। ए जो है ये बी की माँ है, तो इस पे लग जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जो सी का भाई है, जो का मतलब होता है दूसरा, जो मतलब सी का
भाई है, ठीक है। सी और क्यू क्या है? सी और क्यू बहनें हैं, सी और क्यू क्या हैं? बहनें हैं। वाई पी की बेटी है, चलो छोड़ो, वाई पी की बेटी है, अभी वाई का हमें पता नहीं है, पी का भी हमें नहीं पता। जेड बी का साला है, जेड बी का साला या जीजा, मतलब साला जीजा इंग्लिश में तो दोनों को सेम ही बोलते हैं, ठीक है। तो जेड क्या है? बी का साला है। तो बी का साला कब बनेगा? जब इसकी पत्नी होगी, ठीक है, और इसका भाई होगा। ये जेड हो गया साला किसका? बी का। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है हमें पता नहीं है, अभी इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ये महिलाओं में तो काउंट होगी। जो डी का पुत्र है, जो मतलब दूसरा, यानी जो बी है वो क्या है? डी का पुत्र है, तो डी हो गया इसका पिता, ठीक है। नहीं आया समझ में? जेड जो है बी का साला है, यहां तक समझ में आ गया। जो का मतलब होता है दूसरा वाला, और का मतलब होता है पहला वाला। ये जो है मतलब जो का मतलब बी, ये जो बी है ये क्या है? डी का पुत्र है। तो बी की हमें माता तो पता लग गई थी, माँ है, तो जाहिर सी बात है डी कौन होगा? पिता होगा, जब भी तो इसका पुत्र हो गए। क्लियर? आगे बढ़ूं। ए का केवल एक ही बेटा है, ए का केवल एक ही बेटा है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? बेटियां हैं, ठीक है। वहां केवल दो विवाहित जोड़े हैं, दो विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। पी बी से विवाहित है, पी जो है बी से विवाहित है, ठीक है। अब हमसे एक और कह रहा था, वाई पी की बेटी है, वाई जो है पी की बेटी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब हमसे कह रहा महिलाओं की संख्या कितनी? नेगेटिव वाले गिन लो, 1 2 3 4 5, तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 5 है। क्लियर? आगे बढ़ो। घर से करते हो? कल करे थे क्वेश्चन? करे थे? तुमने नहीं करे? तुमने देखा ही नहीं होगा खोल के। अब जब तक नहीं करोगे तो समझ में कहां से आएगा? बताओ, बनाओ। एक परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं। परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? बताइए। 9। तुम बताओ। 8। 4 भाई हैं और 3 बहनें, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं, ठीक है। चलो मैं यहीं से बना देता हूं। मान लो ये 4 भाई हैं, 4 भाई का मतलब 1 2 3 4, क्योंकि हम बॉयज को प्लस से करेंगे, और 3 बहनें हैं, ये 3 बहनें हैं, ठीक है। अब ये कह रहा प्रत्येक बच्चे के 4 भाई हैं, अगर मैं इसके 4 भाई लगाऊंगा तो इसके तो 3 ही भाई हैं, इसका मतलब हमें एक और लेना पड़ेगा। अब लगा लो, अगर मैं इसका लगाऊंगा तो इसके 4 भाई हैं, इसको लगाऊंगा तो इसके भी 4 भाई बचेंगे, इसको लगाऊंगा इसके भी 4 बचेंगे, इसके भी, यानी प्रत्येक के 4 भाई बैठ रहे हैं, और प्रत्येक के 3 है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक इसके 2 ही बैठ रहे हैं, तो एक और लेना पड़ेगा। अब इसकी 3 है, इसको छोड़ देंगे तो इसकी 3 बचेंगे, इसको छोड़ देंगे इसकी 3 बचेंगे, इसको छोड़ देंगे इसकी 3। अब कितने सदस्य हैं? 5 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, तो कितने सदस्य आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे, ठीक है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। ए और ई एफ के बेटे हैं, डी 2 बच्चों की मां है, ठीक है, और बी ए का पुत्र है। सी ए से कैसे संबंधित है? बनाइए। ऑप्शंस में तो है माँ, अब ये पता नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ, उसमें नेगेटिव आया है, तो एक ऑप्शन तो काट सकते हैं, 3 नेगेटिव है।
6 सदस्य हैं, देखो पुरुषों और महिलाओं की संख्या कैसी है, बराबर है, यानी 3 पुरुष है 3 ही महिलाएं हैं। ए और ई, यहां पे क्या लिखा है, एफ। ये जो ए और ई है एफ के बेटे हैं, यानी यहां पर एफ है और ये है ए ई, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है, यानी एफ के बेटे हैं। ठीक है, एफ का हमें नहीं पता, पिता भी हो सकती है माता भी हो सकती है। ठीक है, डी 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की की माँ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र है बी। अच्छा, ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ए का पुत्र, अच्छा नीचे ही तो आएगा, ठीक है। ए का पुत्र कौन है, बी है। 3 तो हो गए ये, बाकी 2 बची अब लड़की। ठीक है, यानी हमें 6 में से 3 पुरुष करने थे, 3 पुरुष तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है ए और ई एफ के, डी के 2 बच्चे हैं, डी के क्या है, 2 बच्चे हैं। तो अगर मैं बात करूं, डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। डी को कहाँ लिखूं फिर मैं, ए और ई एफ के बेटे हैं। ठीक है, एफ के बेटे हैं और डी के 2 बच्चे हैं। ए और ई एफ के बेटे हैं, एफ के बेटे हो गए ए और ई। ठीक है, डी के 2 बच्चे हैं, अब डी को कहाँ लूँ मैं, डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, डी के 2 बच्चे हैं। अगर मैं यहाँ पर डी ले लूँ, इनकी बहन ही ले लेता हूँ, फिर 6 नहीं बैठने, एक नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव। डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, डी के 2 बच्चे मान लेते हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। डी 2 बच्चों की माँ है, यहाँ भी ये भी तो दे रखा है, डी क्या है, 2 बच्चों की माँ है। किसकी, डी 2 बच्चों की माँ। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ए पुत्र हो जाएगा, ई पुत्र हो जाएगा। अगर मैं डी 2 बच्चों की माँ यहाँ पे ले लूँ, डी 2 बच्चों की माँ है, अगर डी 2 बच्चों की माँ यहाँ पे ले लूँ, चलो डी बच्चों की 2 माँ है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो हमें बताना है सी का ए से, सी का बताना है ए से, सी का ए से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर डी 2 बच्चों की माँ है। ठीक है, डी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है, ये तो लड़का होगा, एक लड़की होगी, यानी इसको। ठीक है, अब रफली अब देखते हैं एक बार कंडीशन बनाकर, देखना एक बार। एफ के 2 बच्चे हैं, एक ए है और एक ई है, दोनों लड़के हैं। ठीक है, डी के 2 बच्चे हैं, मान लो ए के साथ ही शादी कर दी मैंने इसकी। ठीक है, ए का पुत्र है, क्योंकि ए का ही पुत्र है, तो जाहिर सी बात है जब ए का पुत्र है, ई का तो है नहीं, तो हमें डी के साथ ही शादी करनी पड़ी डी की। ठीक है, और डी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का बी और एक लड़की। हमने ये अब 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमसे कह रहा है सी का, यानी इस सी का बताना है, इस ए से क्या है, तो डॉटर आएगा, क्या है, पुत्री आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सी आएगा इसका। क्लियर, दोबारा बताऊं, थोड़ा सा बस ये था कि बस लैंग्वेज घुमा रखी थी, बाकी आसान था। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। देखो बी जो है, यहां पर बनाते हैं, बी सी का पुत्र है, ये जो बी है ये सी का पुत्र है। ठीक है, लेकिन सी जो है वो बी की माता नहीं है, इसका मतलब क्या है, पिता है। ई सी का क्या है, भाई है, ई जो है सी का भाई है। ठीक है, डी ए की बेटी है, चलो छोड़ो डी ए के बारे में भी हमें पता नहीं है। एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, और ए और सी क्या है, विवाहित जोड़े हैं। ये प्लस हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से बन जाएगा ए की बेटी कौन है, डी, यानी ये भाई बहन हो जाएंगे। ए की बेटी है डी, ए की बेटी है डी, और ई और सी भाई हो गए। ठीक है, एफ ए का भाई है, एफ जो है
ए का भाई हो जाएगा, ठीक है। बन गए सारी? 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा होगा, पहला क्वेश्चन है सी का साला या जीजा कौन है? सी ये रहा, और सी का साला कौन बैठेगा? एफ बैठेगा। तो सी का साला कौन है? एफ आएगा, ठीक है। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? 1 2। परिवार में कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं हैं, ठीक है। एक बार ट्री मेथड बना दोगे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसे करो, बनाइए। देयर आर 5 मेंबर्स पी क्यू आर एस टी इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, यानी 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य है, पी क्यू आर एस और टी। अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है, आर टी का ससुर है, एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ, पी और क्यू का लिंग समान है यानी जनरेशन सेम है, यानी या तो दोनों लड़के हैं या दोनों लड़की है। क्यू की मां कौन है? क्यू की मां कौन है? बताइए। हिमांशु कर नहीं रहा? अरे कम से कम पेन हाथ पैर तो चलाओ यार, केवल लड़के ही आगे बनाती रहती हैं, तुम पीछे बैठ जाते हो। बताइए कि क्यों की माँ कौन है? देखो कोशिश करते हैं बनाने की। 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य है, पी क्यू आर एस और टी। अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है, आर टी का ससुर है। अच्छा मुझे बताओ, आर टी का ससुर है तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 2 कंडीशन बनेगी, आर टी का ससुर है। टी का ससुर कब होगा? जब मान लो ये पति है, ठीक है, और ये इसकी क्या है? पत्नी है, और ये इसका पिता होगा, तो टी का आर क्या है? ससुर है। ससुर तो मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी तो कंडीशन हो सकती है, टी पत्नी है, इसका पति है, ये नेगेटिव है, ठीक है, और इसका पिता आर, ये भी तो ससुर है। भाई दोनों ही कंडीशन में ससुर है ससुर, ठीक है। पहली कंडीशन तो होगी फॉलो, आर टी का ससुर है। अभी ये पता नहीं है कि कौन सी बेस्ट बैठेगी। एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ। एस जो है क्यू का बेटा है, ठीक है, और इसका विवाह आर से नहीं हुआ, मतलब ये जो क्यू है, ठीक है। पी और क्यू का लिंग क्या है? समान है, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है। ये कह रहा है एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ। एस जो है क्यू का बेटा है, एस जो है क्यू का बेटा है और जिसका विवाह आर से नहीं हुआ। इसका मतलब एस क्यू का बेटा है, एस जो है क्यू का बेटा है, एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ। डी? अच्छा निर्धारित नहीं किया, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ, पी और क्यू के लिंग समान है, तो क्यू की माँ। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है। क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन बी। देखो इसने क्या बोला था, इसकी लैंग्वेज कहाँ गई? पी और क्यू का लिंग समान है, एस क्यू का बेटा है, एस जो है क्यू का बेटा है। चलो मैं यहाँ पे एक बात बड़ी कर देता हूँ, क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ क्यू है, और यहाँ पर मान लेता हूँ क्यू है। एस क्या है? क्यू का बेटा है, एस क्या है? क्यू का बेटा है। क्लियर यहाँ तक? एस क्यू का बेटा है जिसका विवाह
पी से नहीं हुआ, इसका मतलब क्यू का विवाह पी से नहीं हुआ, तो पी का विवाह यहाँ हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ भी पी के। अब उसने एक कंडीशन दी है, किस किस के लिंग समान है, पी और क्यू का जनरेशन मतलब क्या है, जेंडर क्या है, समान है। पी और क्यू का, पी और क्यू दोनों, या तो यहाँ पे देखेंगे पी और क्यू नेगेटिव है, और यहाँ पर देखेंगे पी और क्यू एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि पी और क्यू दोनों की जनरेशन क्या है, जेंडर क्या है, सॉरी, सेम है। अब ये वाला डायग्राम आपका परफेक्ट हो गया। अब हमसे क्या पूछा है इसने, क्यू की माँ कौन है, तो क्यू की माँ कौन है, पी आएगा। क्यू की माँ कौन है, पी, तो क्यू की माँ आ जाएगी आपकी पी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सेम यही क्वेश्चन है, इसे बना के देखो ऐसे ही। एक परिवार में 7 सदस्य है, पी क्यू आर एस टी यू और वी। आर यू का ससुर है, जो वी की दादी है। पी के 2 बेटे हैं, टी एस का पिता है। एस और क्यू का लिंग समान है, यानी एक ही जेंडर के हैं। आर पी से विवाहित है, तो क्यू की माँ कौन है, बनाइए। ट्राई तो करो, एटलीस्ट बना के दे देखो। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी। आर यू का ससुर है, यहीं पे बना दूं, यहीं पे दोनों कंडीशन लेके चलते। आर जो है यू का ससुर है, मान लो यू पॉजिटिव है, इसकी पत्नी होगी नेगेटिव, और इसका पिता आर क्या है, ससुर है, ठीक है। यू का एक कंडीशन ये भी बन सकती है, यू अगर नेगेटिव है, इसका हस्बैंड पॉजिटिव है यानी मेल है, और आर क्या है, उसका पिता है यानी यू का ससुर हो गया, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हमने बना दी। जो पी, हाँ, जो वी की दादी है,
हाँ तो क्या आंसर आया इसका? सी, पी आया। चलो इसे कंप्लीट तो कर दूं। ससुर तक तो हो गया, ठीक है। जो वी की दादी है, जो का मतलब क्या है? दूसरा, यानी यू जो है दादी है, यू का ससुर है जो वी की दादी है। तो वी की दादी कब होगी ये? जब इसका हस्बैंड होगा, ठीक है, और इसका क्या होगा? इसका लड़का, बेटा, ठीक है, बेटा जो वी की दादी है, वी की दादी, वी की दादी है, जो वी की दादी है। ये वी की दादी कब बनेगी? जब इसका भी यहाँ पे आएगा वी, जो वी की दादी है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, जो वी की दादी है। अब वी के बारे में मैंने बताया, पी के दो बेटे हैं, पी के दो बेटे हैं, ठीक है, और टी एस का पिता है। एस और क्यू क्या है? टी एस का पिता है। टी जो है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, टी एस का क्या है? पिता है, ठीक है। और हमसे कह रहा है फिर एस और क्यू के लिंग क्या है? समान है, ठीक है। आर पी से विवाहित है, आर जो है पी से विवाहित है, तो क्योंकि माँ कौन है? इन्वर्टर बोल गया आज, लाइट तो आ रही है शायद। चार्जिंग पे तो चल रहा है, ठीक है। आर पी से विवाहित है, आर पी से विवाहित है, ये दोनों विवाहित हो गए, ठीक है। और हमसे कह रहा है क्या? क्योंकि माँ कौन है? क्योंकि माँ कौन है? अब यहाँ पर ये भी तो लिखा है टी एस का क्या है? पिता है, टी एस का पिता हो गया, ठीक है। एस और क्यू, अच्छा पी के दो बेटे हैं, एक और आएगा यहाँ पे क्यों, क्यों आएगा? हाँ, एस के दो बेटे हैं, कहाँ लिख रहा? एस, अच्छा पी के दो बेटे हैं, पी के दो बेटे हो जाएंगे, एक टी और एक क्यों, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि क्योंकि माँ कौन है? पी आ जाएगा, इसका आंसर भी क्या आएगा? पी आएगा, ठीक है। अब ये 9 है, इसे भी घर से कर लेना, ठीक है। ये 10वां है, इसे भी घर से। मैं सीधा टाइप 2 पे चलता हूँ, ठीक है। टाइप 2 कोडेड वाली, जैसे ट्री मेथड बताया था, बिल्कुल उसी बेसिस पे है, ठीक है। बस शर्त क्या है कि इसमें आपको कोड से देगा कि इस कोड का अर्थ ये है, या इस साइन का मतलब ये है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो, a प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। अच्छा, यहाँ पर a और b लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ a और b है, a b की जगह कुछ भी दे दे। अगर यहाँ पे a प्लस बी का अर्थ ये है, a b का पिता है, इधर देख ले, a प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी का पिता है। अगर मैं a प्लस बी की जगह लिख दूं p प्लस क्यू, p क्यू का पिता है। अगर मैं q प्लस आर लिख दूं, q आर का पिता है। यानी ये प्लस का मतलब इसने ये बता दिया है। अब आपको ये जो इक्वेशन दी गई है ना, इक्वेशन है ये वाली, p इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस। इसमें बोर्ड मास का रूल मत लगा देना कि पहले डिवाइड वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर जोड़ वाला, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग से लेके चलेंगे और ट्री मेथड बता देंगे। जैसे यहाँ पे दूसरा, पहला क्या? P इंटू क्यू, P इंटू क्यू। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? यहाँ पे देख लेंगे, P क्यू की बहन है। ए बी नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? जो यहाँ पर साइन दिए गए P क्यू बोलेंगे। P क्यू की क्या है? P जो है क्यू की बहन है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन दोनों से ये दोनों खत्म हो गए, अब इन दोनों को लो, Q माइनस आर। Q माइनस आर का मतलब क्या है? Q आर की पुत्री है, Q जो है आर की पुत्री है। हाँ, ट्री मेथड मैंने बताया था स्टार्टिंग कल वाली शनिवार वाली क्लास में कि तीनों टाइप जो होंगी वो ट्री मेथड से ही होंगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गए,
अब लेंगे ये दोनों आर प्लस एस। आर प्लस एस का मतलब है आर एस के पिता है, आर जो है एस के पिता, जब इसके पिता है तो इसके भी पिता होंगे, ठीक है, सारी चीजें बन गई। अब हमसे ये कह रहा है तो P का, ये जो P है, P का S से बताना, S से क्या, तो ये क्या है, ये तीनों भाई बहन ही तो है, हमें S का जेंडर नहीं पता और P का पता था, तो P हमसे पूछ रहा है तो P कौन लगेगी, बहन लगेगी, यानी क्या आएगा इसका सिस्टर आएगा। क्लियर, इसे करके बताओ तो। M डिवाइड N माइनस R प्लस P। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है M N का पति है, M जो है N का पति है, तो ये क्या हो गई, पत्नी, ठीक है। अब इन दोनों को लेके चलो, N माइनस R, N R की पुत्री है, N जो है R की पुत्री है, ठीक है। अब इन दोनों को लो, R प्लस P का मतलब क्या है, R P का पिता है, R जो है P का पिता है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है M का, इस M का बताना है P से, तो कौन लगेगा, जीजा। क्या लगेगा भाई, ये दोनों तो भाई बहन हैं और ये भाई बहन है, ये इसका पति है, यानी बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, इसका जीजा लगेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा, ब्रोदर इन लॉ, ठीक है। आगे बढ़ू, करो तेरा। 29 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, अब ये सीखे हैं सारे, लेकिन घर से कर लिया करो जो मैं छोड़ देता हूं। हमसे पूछा है इसने P @ Q $M हैज T। करो दादा, अच्छा इस @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है क्यों P की पत्नी है, देखो क्यों पहले बोला उसने, तो हम यहां भी बोलेंगे क्यों P की पत्नी है, ये जो क्यों है P की पत्नी है, इसका मतलब P क्या है, पति है। इसको हम बंद कर देंगे ताकि भाई बहन में कंफ्यूज ना हो, भाई बहन होते तो मैं छोड़ देता ऐसे ही एक ही साइड में, लेकिन पति पत्नी को हम जोड़े में बंद करेंगे, इसमें कपल में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है क्यों $M, कहाँ है डॉलर, ये रहा, क्यों $M, क्यों M की माँ है, क्यों जो है M की माँ है, ठीक है। अब M हैज T, हैज कहाँ है, ये रहा, M T का पिता है, M जो है T का पिता है, ठीक है। तो P का आपको बताना है, किससे, T से, P का बताएंगे तो दादा ही आएगा, क्या आएगा, दादा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करो इसे। F @ D % K हैज H, करो। भाई जीजा, देखते हैं। F @ D, @ कहाँ है, ये रहा, यानी ये जो D है F की पत्नी है, ये जो D है
एफ की पत्नी है, ठीक है, एफ की पत्नी है। आगे डी परसेंटेज के, परसेंटेज ये रहा, यानी डी के की पुत्री है, डी जो है के की पुत्री है, के ऊपर ले लूं, ठीक है, डी जो है के की पुत्री है। के हैज एच, के एच का पिता है, ये जो के है एच का क्या है, पिता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये जो एफ है एच से क्या संबंध है, बताओ। जीजा, कौन सी पत्नी है बताओ, ये भाई बहन लग रही है मुझे तो तीनों। क्या, कौन सा ये, अच्छा ये पति पत्नी है, हाँ मैंने इस पे बंद नहीं किया ना, इसलिए कंफ्यूज, मैं इसलिए कह रहा था कि जब कपल बन जाए तो बॉक्स में बंद कर लिया करो, ठीक है। अब ये पति पत्नी है, लेकिन जब मैंने बॉक्स नहीं लगाया जब ये भाई बहन ही लग रहे थे, ठीक है। अब ये हमसे क्या पूछा, एफ का पूछ रहा, तो एफ कौन है, जीजा, एच का जीजा ही लगेगा, ठीक है। जी हैज एम एट द रेट एन, यूपी पुलिस में आपको पता है ये 3 टाइप है, तीनों टाइप के क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में, एक एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में, तीनों टाइप से, 2 क्वेश्चन भी थे, 3 क्वेश्चन भी थे। जी का बताना है आपको टी से क्या संबंध है, पुत्र। जी हैज एम का मतलब क्या है, जी एम का पिता है, ये जो जी है एम का पिता है, ठीक है। उसके बाद है एम एट द रेट एन, एम एन की पत्नी है, एम जो है एन की पत्नी है, ठीक है। बंद कर लो, भाई बहन बन जाएंगे। एम एन की क्या है, पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी है तो ये पति हो जाएगा। फिर आगे क्या है, एन परसेंटेज टी, एन टी की पुत्री है, एन जो है टी की पुत्री है, एन जो है एन परसेंटेज टी, एन टी की पुत्री है, तो एन की पत्नी बन ही नहीं रही, एन परसेंटेज टी, एन परसेंटेज टी, साइन में देख लेता हूँ एक बार, साइन में तो कुछ दिक्कत नहीं है। एन टी की पुत्री हो ही नहीं रही, पुत्र हो रहा है, ये तो इंग्लिश में सही लिखा है, डॉटर ही है दोनों तरफ। जी हैज एम, जी का टी से क्या रिलेटेड है, ठीक है। जी हैज एम एट द रेट एन और परसेंटेज टी। एक बार पढ़ना, पी डॉलर क्यों का अर्थ है पी क्योंकि माँ है, सही है। पी हैज क्यों का अर्थ है पी क्यों का पिता है, ठीक है। पी एट द रेट क्यों का अर्थ है क्यों पी की पत्नी है, क्यों पी की पत्नी है, ठीक है। और उसके बाद है पी परसेंटेज क्यों का मतलब है पी क्यों की पुत्री है, सवाल सही है। एट द रेट है इसमें, एम एन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एम एन का मतलब ये हुआ एन एम की पत्नी है, एन जो है एम की पत्नी है, उल्टा रिलेशन लिख दिया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा फिर इसके बाद, जी का टी से, यानी एन परसेंटेज टी का मतलब क्या है, एन परसेंटेज टी, एन टी की क्या है पुत्री है, एन जो है टी की पुत्री है, ठीक है, टी की पुत्री हो गई है एन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जी, जी का बताना टी से, तो इसका क्या होगा, समधी आएगा, ठीक है। ये दोनों समधी तो हो जाएंगे आपस में, भाई इसका लड़का है इसकी लड़की है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, बेटी, बेटी का ससुर, एक ही ऑप्शन दे रखा है समधी वाला, सी आएगा इसमें, ठीक है।
ठीक है, वो जो मैंने बताई थी उसकी टाइप फर्स्ट थी, और ये है अब टाइप टू, इसी की मतलब कोडेड वाले की टाइप टू। इसमें कोडेड वाले में टाइप टू में क्या है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया और ऑप्शन में आपको खोजना है। उल्टा जैसे उसमें क्या था कि उसमें आपको इनमें से एक चीज दे दी थी और आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ जी का टी से क्या है। इसमें सी ए का पोता है, ये आपको खोजना है कि कौन से ऑप्शंस में सी ए का पोता बैठेगा, वो आपको ढूंढना है। करो। ऑप्शन से इसको लेके चलता हूं, चलो पहले पीछे से चलते हैं। ए हैज बी, ए हैज बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। ए क्या है, बी का पिता हो गया, ठीक है। बी हैज डी का मतलब बी डी का पिता है, बी जो है डी का पिता है। डी हैज सी, डी सी का पिता है, डी क्या है, सी का पिता है। तो सी ए का, अब देख लेते हैं, सी जो है ए का पोता है, पड़पोता बैठ रहा है, तो यानी ये लड़का इसका लड़का इसका लड़का पड़पोता, तो ये तो नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो हो जाएगा खत्म। यहाँ पे देख लेते हैं, ए हैज बी, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है। बी हैज सी, बी सी का पिता है, ठीक है। सी एट द रेट डी, सी एट द रेट डी का मतलब है सी डी की पत्नी है। सी एट द रेट डी, सी डी की पत्नी है, ठीक है। ए आ रहा है, इसमें देख लेता हूँ ऑप्शन नंबर, इसमें ए हैज बी हैज सी डी, हैं सी आ रहा, एक बार अच्छा उल्टा है रिलेशन, मैं उल्टे को सीधा ही पढ़ लेता हूँ बार बार। यानी ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है, और ये पोता पूछ रहा है, तो पोता यही आएगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे पी क्यों दे रखा है, लेकिन क्यों पी, क्यों पहले बोल दिया, पी बाद में बोल दिया। मैं सीधा पढ़ रहा था पी क्यों की पत्नी है, जबकि क्यों पी की पत्नी है। तो क्यों यानी सी जो है, यानी हमारे पास कहाँ है ये सी एट द रेट डी, यानी डी सी की पत्नी है, ये डी जो है सी की पत्नी है। तो अब ये पोता ही बैठ रहा सी, यानी ऑप्शन क्या आएगा इसका, सी आएगा। ऐसे ही तो ढूंढना बस। इसमें देखो, इसमें कह रहा है ए डी की बहन है, कौन से ऑप्शन में बैठेगा, फटाफट पीछे से करते हैं। डॉलर बी, डॉलर बी का मतलब क्या है, ए डी की माँ है, ए बी की माँ है, यानी ए जो है बी की माँ है, ठीक है। बी डॉलर सी, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है। सी डॉलर डी, सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, ठीक है। और डी है, डी की माँ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए डी की बहन है, ये तो बहन ना बैठ रही है, तो कुछ और ही निकल के आ रहा है, ठीक है, ये तो नहीं बैठ रहा। ए परसेंटेज बी, ए बी की पुत्री है, यानी ये जो ए है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, ठीक है। बी एट द रेट सी, बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, सीधा ही है ना आपका, तो ठीक। उल्टा बी एट द रेट सी, इसमें भी बी सी की पत्नी नहीं है, सी बी की पत्नी है, ठीक है। सी जो है बी की पत्नी है, ठीक है। बस वो लड़का लड़की तो बदलना है। यहाँ पे फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। सी डी, सी डॉलर डी, सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है, इसका मतलब भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है वैसे, ये बताओ। ए डी की, ये आएगा, डी की बहन नहीं है, ए तो बहन नहीं है ना, बट डी कुछ भी हो, ए बहन है, इससे ही आ जाएगा, ठीक है। इसे करो, ये टाइप थर्ड है इसी की। टाइप थर्ड मतलब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये चार ऑप्शंस रखने हैं, और इन चारों ऑप्शन से आपको क्या रिलेशन निकाल के लाना है, ये निकाल के लाना है कि पी यू का जीजा है,
पी यू का जीजा है। रखो भाई, मान लो मैं पीछे से चलता हूं, ये जो है P मल्टीप्लाई R प्लस T, और इसकी जगह D ऑप्शन रख लेता हूं, क्या, एट द रेट, क्यों, और डिवाइड में क्या है U। पहला ऑप्शन रख लिया मैंने एट द रेट, अब बनाते चले जाओ बस। P मल्टीप्लाई R, P मल्टीप्लाई R, P R का पति है, P जो है R का पति है तो ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और आर टी प्लस का मतलब क्या है, भाई, आर टी का भाई है, आर जो है भाई कहां बैठ रहा है, तो फिर उल्टा तो नहीं है, गुणा का मतलब तो उल्टा नहीं है, एम एन का भाई है, ठीक है। आर टी का भाई है, प्लस का मतलब भाई है ना, आर टी का भाई है, आर भाई नहीं बैठ रहा, आर तो बहन बैठ रही है। एक बार चेक कर लेता हूँ इसको भी, एडी की बहन है, ये तो हो गया ना। आर डिवाइड टी, यहाँ पे डिवाइड है, आर डिवाइड टी, आर डिवाइड टी क्वेश्चन मार्क यू, क्वेश्चन मार्क, इसको इतने काट दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ दोबारा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे से, ठीक है। क्या क्या है इसमें, P मल्टीप्लाई R डिवाइड T क्वेश्चन मार्क U, ये है। तो पहला ऑप्शन डी रख लेते हैं, P इंटू R डिवाइड T और एट द रेट U। सबसे पहले मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब P R का पति है, P जो है R का पति है, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा R डिवाइड T, R T की पुत्री है, R जो है T की पुत्री है, तो T कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है, R T की पुत्री है। और T एट द रेट U, T U की माँ है, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है, U का जो जीजा है वो P है, हाँ बैठ तो रहा, U का जीजा बैठ रहा P, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, D आ जाएगा, ठीक है। सेम सवाल है, करो एक बार, मैं साइन चेक कर लेता हूँ। कितने क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 29 है। A प्लस बी मल्टीप्लाई सी क्वेश्चन मार्क डी, ये सही है, ये सही है। पीछे से लेके चलते हैं, A प्लस बी मल्टीप्लाई सी एट द रेट डी, ये वाला ऑप्शन हमने रख दिया, एट द रेट वाला। A प्लस बी का मतलब क्या है, A B का भाई है, प्लस का मतलब भाई है ना, A B का भाई है, ठीक है। फिर उसके बाद है B मल्टीप्लाई सी, B मल्टीप्लाई सी का मतलब है B C का पति है, ये जो B है C का पति है, तो B और C हो जाएंगे पति पत्नी, ठीक है। और C एट द रेट D का मतलब है C जो है D की माँ है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, A D का चाचा है, ये जो A है ये D का चाचा है, बताओ। अरे ये इसकी मम्मी, ये इसके पापा, और पापा का भाई क्या लगेगा, चाचा ही तो लगेगा, चाचा या ताऊ, यानी इंग्लिश में तो अंकल ही बोलेंगे, तो आंसर यही आएगा, इसका भी क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हो गए टाइप इसी में भी, बस आपको ये बताना कौन सा सत्य है। तो पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, m मल्टीप्लाई n प्लस r, और यहाँ डिवाइड क्या है, t, डिवाइड है ये, यानी m इंटू एन का मतलब क्या है, m इंटू एन का मतलब है n m की माँ है, ये जो n है m की माँ है, ठीक है। उल्टा दे दिया, सीधा सीधा नहीं पढ़ना, n और प्लस r, यानी r जो है n की बहन है, r जो है n की बहन है,
उल्टे ही बोलना, उल्टे ही तो बोला मैंने। आर जो है एन की बहन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ आर डिवाइड टी, यानी टी आर का पिता है। टी जो है आर का पिता है। बन गया डायग्राम। अब देखते हैं कौन सा सत्य है, ये हमसे पूछ रहा है। एम आर का पुत्र है, ये जो एम है आर का पुत्र है? नहीं, ये तो भाई बहन है। एन का तो है, लेकिन एन में भी ये नहीं बता सकते एम पुत्र है या पुत्री, कंफर्म नहीं है। एन टी की बुआ है, एन जो है टी की बुआ, ये तो दोनों की पिता है, दोनों के पिता है, क्योंकि भाई बहन है। सॉरी बहन है दोनों, तो ये अगर इसकी मौसी लगेगी इसकी, ये इसके नाना है, तो ये भी नहीं हो सकता। एम टी की पोती है, एम जो है टी की पोती है। पता लग रहा है कि पोती है या पोता है? ये नहीं पता ना। टी एन का पिता है, टी एन का पिता है, टी पिता है किसका? एन का। तो आंसर आ जाएगा इसका डी आ जाएगा, ठीक है। बनाओ इसे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सेम ऐसे ही करना है। पहला ही ऑप्शन चेक कर ले, यही है y डिवाइड क्यू। y डिवाइड क्यू का मतलब है क्यू y का पिता है, क्यू जो है y का पिता है, ठीक है। क्यू माइनस टी, क्यू टी का भाई है या नहीं? क्यू टी का भाई नहीं, टी क्यू का भाई है। टी जो है क्यू का भाई है, टी जो है क्यू का भाई है, ठीक है। टी प्लस आर, टी प्लस आर का मतलब हो जाएगा आर टी की बहन है, आर जो है टी की बहन है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्यों जो है टी का भाई है, क्यों जो है टी का भाई है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। सत्य ढूंढना वही सेम कर ही देता हूं मैं। एम माइनस क्यू का मतलब क्या है? इसके शायद पीछे वाले यही है। माइनस का मतलब क्या था, इसको देख लेता हूं एक बार। हाँ ऊपर वाले ही है इसमें माइनस। एम माइनस क्यू का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये रहा, क्यू एम का भाई है, क्यू जो है एम का भाई है, क्यू जो है एम का भाई है, ठीक है। क्यू जो है एम का भाई है, फिर आगे क्या था? क्यू प्लस डी, क्यू प्लस डी का मतलब है डी क्यू की बहन है, ये जो डी है क्यू की बहन है, ये भी भाई बहन ही होगा। फिर ये जो डी हुआ क्यू की बहन है, ठीक है। डी डिवाइड एफ, एफ डी का पिता है, एफ डी का पिता है, एफ जो है डी का पिता होगा, तीनों का ही हो जाएगा वो। फिर आगे क्या है? आगे था एफ प्लस सी, एफ प्लस सी यानी यहाँ पर आ जाएगा सी एफ की बहन है, सी जो है एफ की बहन है, सी जो है एफ की बहन है, ठीक है। अब बनाओ इसमें। पहला ऑप्शन है सी एफ की पुत्री है, ये तो नहीं है। सी की भतीजी एफ है, सी की भतीजी एफ नहीं, ये भी नहीं, ये तो भाई बहन है। एफ की बहन सी है, एफ की बहन सी है, ये आएगा। एम का पिता डी है, एम का पिता डी है, ये भी भाई बहन है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? सी, ठीक है। बाकी घर से करके देखना, ठीक है। मुझे लग रहा तुम बोर हो रहे हो ज़्यादा। 29 है, 7 क्वेश्चन हो रहे हैं आगे के, इसी बेसिस पे है। एक बार करके देखना कर, ठीक है। करते ही तो नहीं हो।